चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन पोलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल के अंदर है, और कौन सी नहीं है, उसका रीजन हमने बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल चेक करेंगे। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल चाहिए। मीन्स हमारे पास जो लेटर यूज होगा वो एक यूज होना चाहिए। एक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स, तो ये 1 वेरिएबल में तो है हमारी। क्लियर? उसके बाद हमने चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, होल नंबर में वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम किसी इक्वेशन को पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिख देंगे हम, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या है हमारा? y² प्लस √2। अब ये भी हमें वन वेरिएबल के अंदर दिख रही है, क्योंकि अकेला y यूज हो रहा है इस इक्वेशन में, और हमारी पावर डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, फ्रैक्शनल में नहीं है और ना ही रूट की फॉर्म में पावर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पोलिनोमियल हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी? इट्स पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। थर्ड के अंदर क्या है हमारा? 3√2 रूट टी प्लस में t√2। अब यहां पे ध्यान से देखो, t की पावर क्या है? रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अब किसी का भी अगर रूट लिखते हैं, जैसे √x है, तो इसका मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या बन गया? 3t की पावर 1/2 प्लस में t√2। हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमने बस देखना है कि वेरिएबल, जो भी हमारे वेरिएबल है, यहाँ पे टी वेरिएबल यूज हो रहा है, तो टी वेरिएबल अकेला यूज हो रहा है, तो ये वन वेरिएबल के अंदर तो है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अगर डिग्री फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो वो इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट पोलिनोमियल। अब हमने इसका रीजन भी बताना है क्यों पोलिनोमियल नहीं है। एज टी इज डिग्री ऑफ टी, डिग्री ऑफ टी इज नॉट होल नंबर। समझ में आ गया आपको रीजन? टी की जो डिग्री है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल भी नहीं है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। इसकी फोर्थ में हमें गिवन है y प्लस 2/y। जो इस तरीके की इक्वेशन दिखे ना, पहले उसको सिंपल इक्वेशन बनाओ। क्या बनाएंगे इसको? y प्लस 2 इंटू वाई को ऊपर लेके आएंगे, तो y की पावर क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि यहाँ पे नीचे y की पावर 1 है, ऊपर लेके आएंगे y की -1। अब देखो, ये वेरिएबल तो 1 है, बट पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कभी भी डिग्री नहीं हो सकती। तो ये भी क्या लिखेंगे? इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट पोलिनोमियल, बट नॉट पोलिनोमियल, बिकॉज या फिर एज डिग्री नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव इन पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर गिवन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहां पे देखो, पोलिनोमियल तो है क्योंकि सारी की सारी होल पावर्स हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो 3 वेरिएबल आ गए। ये तो वन वेरिएबल में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल।
एज वेरिएबल्स आर, क्या क्या वेरिएबल है यहां पे, एक्स वाई टी हेयर। तो यहां पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो 1 वेरिएबल में तो है ही नहीं हमारी इक्वेशन। आई होप आपको रीजन भी समझ में आ गया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहां पे 4 क्वेश्चंस गिवन है, चारों में से हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, तो पोलिनोमियल में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर देखेंगे कहां पे है, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे यहां पे कुछ भी नहीं है, तो इसको मानते हैं 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पे, 1। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके अंदर एक्स स्क्वायर देखेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या मानने जाएगा, 1, और माइनस का 1 है, तो यहां पे कोफिशिएंट जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्लियर है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे एक्स स्क्वायर कहां पे है, ये रहा हमारा। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कोफिशिएंट π/2, तो इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, π/2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो क्या है, √2x - 1। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, बट यहां पे तो हमें इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम कि नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कोफिशिएंट कहां से फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए, जूनियर सीनियर्स को बताइए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।